ये इसको रीसेट करेगा। ये हालांकि बाहर यूनिवर्स के अंदर बटन दिखाया गया है, ये यूनिवर्स उसके अंदर है। ये इस बटन को रीसेट करके इसके माइंड की मैपिंग को ठीक करेगा। सबसे पहले जैसे ही ये बटन पुश हुआ और माइंड की रीमैपिंग हुई, रीसेट हुआ, अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, यहां पे जो 2 बैरियर्स लगे हुए थे वो हटना शुरू हो जाएंगे। जब इस आदमी को एहसास होगा कि मैं यहां देखा जा रहा हूं, मैं यहां ट्रांजिट स्टे में हूं, मुझे यहां जांचा जा रहा है, मैं यहां मुसाफिर हूं, तो ये आदमी फिर इस रास्ते की तरफ तवज्जो देगा। इसको जिस बंदे से ये एसोसिएट होगा, जिस किसी उस्ताद से एसोसिएट होगा, जिस किसी किताब से एसोसिएट होगा, जिस किसी फिक्र से एसोसिएट होगा, जिस किसी इवेंट से एसोसिएट होगा, मैंने सारे जुमले बोल दिए। किताब भी एक इंसान के लिए मेंटोर का काम कर सकती है, एक इवेंट इंसान के लिए मेंटोर का काम कर सकता है। अगर मेरा बहुत कुंज़ेन है तो मुझे एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो मेरी उंगली पकड़ के लेके चले। अगर ये साहब बहुत इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ये किताब से ही मंजिल पा जाएंगे अपनी। ये बेसिकली डिज़ायर है। जहां ये फड़क उठती है वहां रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। वेयर देर इज अ विल एंड डिज़ायर देर इज अ वे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पा लिया। अगर वो मेरी कहीं तरजीहात में ही नहीं है तो वो कायनात का सबसे बड़ा राज है, फॉर ग्रांटेड नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा बाप दौलतमंद इंसान हो और वो जाए, मुझे दौलत फॉर ग्रांटेड मिल जाए, वो नहीं मिलता फॉर ग्रांटेड। नेवर। एफर्ट करनी पड़ेगी हर शख्स को, मुजाहिदा करना पड़ेगा, और फिर उसकी ब्लेसिंग्स हैं, फिर जाके कहीं मिलता है। अब देखें, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। वहां पे डिजायर्स डोमिनेंट थी, यहां पे डिजायर्स अब मैंने कंट्रोल की हैं, सिर्फ डोमिनेंट नहीं हुई। जब डिजायर्स डोमिनेंट थी, पीछे चलिए, डिजायर्स डोमिनेंट थी, ये सोल डोरमेंट हो जाएगी। एक वक्त में एक चीज इनमें से रहेगी। सुन लें, when the desires are dominant, the souls will automatically remain defunct. It will become defunct. ये डोरमेंट हो जाएगी। जैसे ही डिजायर कंट्रोल हुई, ये इलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी, ये डोमिनेट करेगी। अब जैसे ये डोमिनेट करेगी तो दिल जो है, इसमें इल्यूमिनेशन आएगी, तजल्ली आएगी। इस तजल्ली की झलक पड़ेगी इस इंटेलेक्ट के ऊपर और ये रोशन हो जाएगी। इस स्क्रीन पे जो रोशनी आएगी इंटेलेक्ट के पे, वो फिर जिस्म में किरदार की शक्ल में ढलेगी। ये है वो साइंस। अब मैं आपको स्लाइड आगे दिखाता हूं। यहां पे देखिए, नफ्स पहले नंबर पे 1 लिखा हुआ, इसके नीचे जिस्म पे भी मैंने 1 लिखा हुआ है। जब ये ख्वाहिश के पीछे भाग रहा है तो ये जिस्म का सुकून ढूंढ रहा है। एसी लगा हुआ हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी गाड़ी हो, बड़ी बिजनेस एम्पायर हो, ख्वाहिशात हों और पहलियां हों और बड़े बदबाल बच्चे, ये दीज आर ऑल डिजायर्स। जब जिस्म सुकून में रहता है तो हो सकता है कि रूह, अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो वो पजमुर्दा हो जाएगी। रूह तकलीफ और मुसीबत के अंदर नमू पाती है। जुमले पे गौर करें मैंने क्या कहा। जब इंसान डिफिकल्टीज में घिरता है, बदन को तकलीफ होती है, लेकिन रूह नमू पाती है तकलीफ। इसलिए जब तमाम अंबिया को देखते हैं हम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को देखते हैं, तो यकीन मानिए तमाम ने जिंदगी मसाइब के अंदर गुजारी, तमाम ने जिंदगी। तो ये डिजायर्स डोमिनेंट हैं, ये डोरमेंट हो जाएगी, बेचारी खाबीदा हो गई। इसका पोटेंशियल दब गया है, इस पे पर्दे पड़ गए, पर्दे दर पर्दे दर पर्दे। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा था ना, दिलों पे जंग लग जाते हैं।
और इस जंग को उतारने वाली चीज़ जो बताई थी वो जिक्र अल्लाह बताया था। जब इस पे जंग पड़े, ये डोरमेंट होगी तो अक्ल क्लाउड्स में घिर गई, कन्फ्यूजन, क्लाउड्स, क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही ये 1 नंबर पे जिस्म रखा हुआ था, इसने नफ्स रखा हुआ था, इंटेलेक्ट 2nd नंबर पे था, इसको कहीं प्रायोरिटी में था ही नहीं, 3रे नंबर पे थी। अब क्या किया कि इस बंदे ने रीसेट किया, सेटिंग्स को रीसेट किया, माइंड मैप को करेक्ट किया है। इसको कहीं से किसी बंदे ने कोई बात समझाई है और इसने ले ली है। जैसे ही माइंड मैप इसने किया, ये बटन इसने बाहर यूनिवर्स में नहीं दबाया, अपने अंदर दबाया है। जैसे ही माइंड रीमैप होगा तो ये यूनिवर्स से हार्मोनाइज करेगा, नेचर से एफिलिएट करेगा, अनफस और आफाक एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। अब क्या होगा ये देखिए, डिजायर्स कंट्रोल हुई, सोल जाग गई, ये पहले नंबर पे आ गई है, वो 4थे नंबर पे चली गई डिजायर्स। जिस्म जिसने उसका कंडक्ट दिखाना था वो 3रे नंबर पे, ये रहेगा। सिर्फ इस बंदे ने क्या किया, पैराडाइम शिफ्ट की है, माइंड मैपिंग को ठीक किया, रीसेट किया जस्ट अपने आप को। इसको जैसे ही इसने प्रायोरिटी दी है, हार्ट इलिमिनेट किया है, तो इधर से जो रिफ्लेक्शन थी वो इंटेलेक्ट पे पड़ी, ये रोशन हो गई। अल्लाह के नबी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आका करीम सरदारी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सरदारी अक्ल है, अक्ल। अल्लाह वाला जो होगा उसका इंटेलेक्ट सबसे रोशन होगा, उसकी बात सबसे मयारी बात होगी, और इसके जो शेड्स हैं वो अल्लाह की याद और जिक्र के बगैर हटते ही नहीं हैं। अक्ल के ऊपर जो बारीक बारीक जाले पड़ जाते हैं वो जिक्र के बगैर हटते ही नहीं। जब इंसान के ऊपर ये शेड्स पड़ जाते हैं और इधर से हार्ट पे पर्दे पड़ जाते हैं तो अक्ल कंफ्यूज हो जाती है और इंसान पेचीदा डिपिक्ट होता है। सुने बर्नार्ड शॉ ने एक बुक लिखी जिना के ऊपर, कहता है आई मेट जिना, आई फाउंड हिम अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैन, हिज माइंड वॉज क्लियर लाइक अ मिरर। कहता मैंने इतना शफाफ उसको पाया कि उसका जहन जो था, अक्ल जो थी वो शीशे की तरह क्लियर थी। कहता ऑन द कॉन्ट्रेरी आई मेट गांधी, आई फाउंड हिम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ही प्रिटेंडेड हिमसेल्फ अ सेंट व्हेन ही सिट्स इन अ पॉलिटिशियंस। कहता कि जब वो सियासतदानों में बैठता था तो वो सेंट बन जाता था, और जब सेंट्स में बैठता था तो सियासतदान बन जाता था। डुअलिटी, तज़किया आपको दोहरेपन से एक वननेस के ऊपर लेके आता है, दोहरापन खत्म करता है आपके अंदर से। डुअलिटी इज द हिपोक्रेसी। जिसका बातिन अंदर से उजला होता है वो अंदर और बाहर से एक जैसा हो जाता है, वो यहाँ पे भी वही, बाहर भी वही, वहाँ पे भी। उसको इस चीज़ से कोई खौफ नहीं होता कि उसकी कही गई बात से जावेद को दुख होगा, इनको दुख होगा। आईने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, उन्हें चालाकी नहीं आती। उनका आइन क्या है? हक गोई, हक गो होते हैं, हक बात करेंगे और सच बात करेंगे और बेबाक होकर करेंगे, वट एवर द कंसिक्वेंसेस आर। रू इलेमिनेट की है, इसने जिक्र किया है बंदे ने। कुरान कहता है कि ये पूछते हैं नबी कि रूह क्या है, इनसे कह दो हमने बड़ा कम इल्म दिया है, जबकि कुरान में रूह तक पहुंचने की तमाम चीजें बता दी गई है। आपके पास आंख होनी चाहिए। इस जिस्म की खुराक अगर बाहर से मौजूद खुराक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, तो अंदर जो इसका सॉफ्टवेयर रूह है उसकी खुराक कुरान ने बता दिया है। जिक्र जिक्र जिक्र, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम
मुझे बताइए, जिक्र वो वाहिद मजमून है जो कुरान की कोई सूरत आप उठा के देख लें जिसमें इसका जिक्र ना आता, बार 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 बार। क्योंकि अल्लाह ने मखलूक को टेस्ट करना है, उसने कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं जो जुस्तजू करेगा उसी के सामने खुलेंगी, फॉर ग्रांटेड नहीं खुलेंगी। तो यहां पे जब ये आदमी इसको इलिमिनेट करता है, इस पे झलक पड़ती है। तो इस जिस्म में सबसे पहले जो डिस्प्ले आएगा वो मॉरल बिहेवियर का आएगा। एक बात याद रख ले, जब रूह अंदर से बेदार होगी तो इंसान के अंदर इखलाक पैदा होता है। मोरालिटी ये रूह की सिम्टम है, ये रूह का एट्रीब्यूट है। हो सकता है कोई नॉन बिलीवर और जो कलमा गो नहीं है वो भी एक हद तक इखलाकियात अडॉप्ट कर ले, ये रूहानियत के दर्जे हैं। लेकिन टॉप के इखलाक पे अगर कोई शख्स मिलेगा तो वो कलमा गो होगा, क्योंकि रूह उसकी पूरी उजला होके उसके रूहानी किरदार में ढलेगी। आप सिर्फ इसको रिलेट करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक का बेहतरीन नमूना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की आल औलाद में से, ग़ालिबन ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की आल औलाद में से एक नाम है, मोहम्मद बिन हुसैन बिन अली बिन इब्ने, इस तरह करके कोई नाम। उनसे पूछा कि तसव्वुफ़ क्या है, उन्होंने कहा कि तसव्वुफ़ इखलाक है। जिसका इखलाक जितना अच्छा वो उतना अच्छा अल्लाह के करीब। जिसकी रूह अंदर से बेदार होगी उसका इखलाक उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए ये चीज़ें यहाँ पे बंद थी पिछली स्लाइड में, अब ये अलाइन हो गई हैं सारी। तो तज़किया आपको इनर अलाइनमेंट की तरफ लेके जाता है। जैसे हम गाड़ी नहीं वो करवाते सेट, अगर गाड़ी की अलाइनमेंट ना करवाएं तो कोई व्हील इधर से ज़्यादा घिस रहा होता है, कोई व्हील इधर से, या बबलिंग हो रही होती है और हमें पता चल रहा होता है यार नहीं, समथिंग रॉन्ग विद द कार। तो जैसे ही ये तज़किया होगा और अंदर से चीज़ें अपनी अपनी पोजीशन पे चलेंगी तो बैलेंस आ जाएगा इंसान के अंदर। अल्लाह वाला आपको सबसे बैलेंस शक्ल में मिलेगा, वो कभी भी एक्सट्रीम नहीं होगा, इंतहाई मोतदिल, इंतहाई मोतदिल। आप याद करें अल्लाह की नबी की हदीस को जिसका मफहूम है कि एतदाल के करीब करीब रहो, अगर एतदाल पे नहीं आ सकते। एतदाल में रहता है अल्लाह वाला, एक्सट्रीम पे नहीं जाता। तो तज़किया बुनियादी तौर पे हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स को, बातनी और ज़ाहिरी हवास को स्ट्रीमलाइन करता है, हमारी माइंड मैपिंग करता है और स्ट्रीमलाइन करके हमें सिराते मुस्तकीम पे डाल देता है। और धीरे 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 ज़िक्र की गर्मी से और रूह मेरी तवाना होते होते हुए हालत हुजूरी में चली जाती है और मुझे ये मुस्तकिल एहसास होने लगता है कि आई एम बीइंग वॉच्ड, आई एम बीइंग सुपरवाइज्ड, आई एम बीइंग मॉनिटर्ड। क्या सारा कुरान ये नहीं कह रहा कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपसे बाखबर है, अल्लाह आपको देख रहा है? ये हालत हुजूरी है। तमाम तज़किया उठा के आपको हालत हुजूरी पे ले आएगा। हालत हुजूरी में मैंने सिमटना है शरीयत की चादर में। मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है,